हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो 4 ऑप्शन देखकर कि ड्रॉप डाउन में राइट आंसर कौन सा आएगा? कोई आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, ना ही कोई आपको कोलोकेशन का पता, फिर भी आप सोचते हो कि हमारा जो है कम से कम 1 या 2 ब्लैंक ठीक हो जाते हो और जो भी आप तुक्के लगाते हो वो सारे के सारे रॉन्ग हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर रीडिंग की आपको ऐसी काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, बट वो मोस्टली जो रहती हैं सारी की सारी वो ग्रामर बेस पे रहती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रीडिंग के 5 ऐसे हिडन शॉर्टकट्स बताऊंगा जो कि बिना ग्रामर के रहेंगे, और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। आज की जो वीडियो रहेगी वो 7 अगस्त के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं उससे अपडेटेड रहेगी कि कितने क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आएंगे और कितना उनका कंट्रीब्यूशन है। हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और आज की इस वीडियो में 5 हिडन शॉर्टकट्स कौन कौन से रहेंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज ढूंढेंगे, कि कॉन्टेक्स्ट से हम क्लूज ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे ग्रामर की जो स्ट्रेटजीज हैं वो आपको बताई जाएगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बिना ग्रामर के आज हम कॉन्टेक्स्ट को सोल्व करेंगे, पैराग्राफ को सोल्व करेंगे। तो ग्रामर के कौन से ऐसे वो शॉर्टकट्स हैं, कौन सी ऐसे वो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिससे कि आप ब्लैंक्स को इजीली सोल्व कर सकते हो। और थर्ड नंबर पे रहेगा हमारा एलिमिनेशन मेथड, कि कैसे आपको ऑप्शंस को देख के उनमें से ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करना सीखना है। फोर्थ नंबर पे रहेगी हमारी कोलोकेशन लिस्ट, कि कौन कौन सी ऐसे मोस्ट कोलोकेशंस हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होती हैं। फिफ्थ नंबर पे रहेगी हमारी प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, कि आपको डेली क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, कितना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, कितने टाइम आपको रीडिंग को देना चाहिए और कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे कि आपकी काफ़ी कुछ ब्लैंक्स जो है एग्जाम में रिपीट आए। और अगर आपको इन सभी ट्रिक्स के शॉर्टकट्स को डिटेल में समझना है तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको सभी मॉड्यूल स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएंगी, जिससे कि इजीली आप 79+ अचीव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम कोई भी एक ड्रॉप डाउन का जो ब्लैंक है वो ओपन कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं और कैसे जो हमारी ये ट्रिक्स हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लूज, ग्रामर ट्रिक, एलिमिनेशन मेथड और जो कोलोकेशन मैंने आपको बताई वो कैसे कैसे जो है अभी ब्लैंक्स में यूज होंगी वो जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम 2 एग्जाम्पल करेंगे लाइव और उनमें देखेंगे कि जो ट्रिक्स है वो कैसे काम करती हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे अभी स्टूडेंट हैं जिनको ग्रामर की नॉलेज इतनी नहीं है, या फिर जिनका जो पढ़ाई से टच है वो काफ़ी ज़्यादा छूट गया है, काफ़ी टाइम से जिन्होंने बुक्स को हाथ नहीं लगाया है, तो अभी मजबूरी में उनको पीटी करनी आ रही है, बट रीडिंग में जो है उनका स्कोर नहीं आ रहा। तो आज की इस वीडियो उन स्टूडेंट के लिए ही है। आपसे जस्ट इतना है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप में से जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्री में देखो आपको ऐसी ट्रिक्स देखने को मिलती हैं जिससे कि आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा इजी बन जाती है। सो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि हमारे सामने ये अभी एक क्वेश्चन है, हार्ड वाला क्वेश्चन है, इसको ओपन करते हैं और ट्रिक्स देखते हैं कि इसमें हमारी कैसे काम करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि अफोर्डेबल अर्ली ईयर्स एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर पोटेंशियली इनेबल्स पेरेंट्स, पर्टिकुलरली मदर्स, टू बी इन पेड एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल स्टडीज डैश that countries with great enrollment rates in publicly funded or provided child care। ऑप्शंस सबसे पहले ओपन किया हमने। ऑप्शंस में हम क्या देखते हैं कि 4 ऑप्शन है। कौन कौन से है? हैव बीन फाउंड, फाउंड, हैव येट टू फाइंड और हैव फाउंड। तो जैसे कि इसमें क्या है, अभी ग्रामर लगनी चाहिए। अगर जिस स्टूडेंट को ग्रामर आती है वो इजीली कर सकता है, बट मैंने आपको बताया कि मैं आपको बिना ग्रामर के जो है वो डायरेक्ट शॉर्टकट्स दूंगा, कैसे आपको जो है वो सोल्व करना है। सबसे पहले हमारी सिमिलर वाली ट्रिक्स, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो एक बार दोबारा से सुन लो। सिमिलर वाली ट्रिक्स कौन सी ट्रिक्स रहती है कि जिसमें आपको वर्ड्स जो हैं वो मैच करने हैं, कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं। जो वर्ड्स कॉमन है उनमें से राइट आंसर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस केस में आप क्या देख पा रहे हो कि हैव यहाँ पे भी है, हैव यहाँ पे भी है और हैव यहाँ पे भी है, बट हमें देखना है मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन हमारे पास कौन कौन से हैं? अभी यहाँ पे है हैव बीन फाउंड, यहाँ पे है हैव येट टू फाइंड, और 4th नंबर पे हमारे पास हैव फाउंड। अगर हम देखते हैं तो हैव है और हैव यहाँ पे भी है फर्स्ट और 4th में, और फाउंड भी है। तो मोस्ट कॉमन जो निकल के आ रहे हैं ऑप्शन वो कौन कौन से 2 हैं? फर्स्ट और 4th। तो आंसर जो आने के चांसेस हैं अभी वो इन दोनों में से ही है। तो ये वाला जो हमारा मेथड रहेगा वो हमारा रहेगा एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड का यूज़ करके आप 4 में से 2 ऑप्शंस जो हैं वो इजीली नेग्लेक्ट
कर सकते हैं। अभी इन दोनों में से आपको कौन सा जो है वो राइट रखा जाएगा, उनकी काफ़ी कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको नोट करने पड़ेंगे। कुछ का हम डिस्कस करेंगे, कुछ का आगे हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो बीन के चांसेस रहते हैं वो किसके साथ आता है? बीन मोस्टली हैज़ के साथ, और हैव के साथ डायरेक्ट V3 आती है। काफ़ी केसेस में, लगभग 90% केसेस में ऐसा ही रहता है। तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा? जिस भी स्टूडेंट को कोई ग्रामर की नॉलेज नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा, तो वो इस ट्रिक्स को लगाएगा। तो हैव बीन फाउंड और हैव फाउंड, तो हम आंसर क्या लगा के आएंगे? हैव फाउंड। नेक्स्ट चलो अभी हम ट्राई करते हैं, इधर से रीड करते हैं। ऑल्दो अनटैंगली कैजुअल रिलेशनशिप्स इज कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हाउस होल्ड, additional income, especially for the less well-off, is itself associated with better outcomes for children, as child poverty dares to be a key independent determinant of children's outcomes. ऑप्शंस ओपन करते हैं। ऑप्शंस में हमारे पास हैव शोन, हैज़ बीन शोन, वो शोइंग और शोड। तो सबसे पहले मेजॉरिटी वाली ट्रिक लगाते हैं हम। सेम अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है? HA, पीछे से देखा तो हमने शोन है और शोन है। और अभी मैं आपको प्रीवियसली बता के आया हूँ कि हैज़ के साथ बीन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर ऑप्शन में वो आया हुआ है तो डायरेक्ट हम इसमें आंसर क्या लगा सकते हैं? अभी हैज़ बीन शोन। ग्रामर के अकॉर्डिंग हम नहीं जा रहे, ना ही हम टेंसेस के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। जस्ट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो सिंपल शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। और जो दो हमने ऑप्शन नेगलेक्ट करे वो एलिमिनेशन मेथड से हमने नेगलेक्ट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक है, अभी इसको रीड करते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पब्लिक परस्यू एज मदर्स डैश एम्प्लॉयमेंट, जैसे ही मदर्स डैश हुई एम्प्लॉयमेंट में, दे आर लाइकली टू क्लेम फ्यूअर बेनिफिट्स, वो क्लेम करती हैं कुछ बेनिफिट्स को, एंड टू जनरेट एक्स्ट्रा रिवेन्यूज़, और जनरेट करती हैं एक्स्ट्रा रिवेन्यूज़ जो कहाँ से आता है? इनकम टैक्स से एंड नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। तो चलिए सबसे पहले हमने ऑप्शन यहाँ पे अभी ओपन कर लिए हैं। ऑप्शन ओपन करने पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है? सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है इनैक्ट, सेकंड नंबर पे है हमारे पास इनैक्टिंग, थर्ड नंबर पे है हमारे पास एंटर, फोर्थ नंबर पे है हमारे पास एंटरिंग। तो इस केस में जो है हमारा आंसर क्या होना चाहिए? देखो, जैसे ही मदर्स डैश हुई एम्प्लॉयमेंट में तो वो क्लेम करती हैं कुछ बेनिफिट्स को और जनरेट करती हैं एक्स्ट्रा रिवेन्यूज़। जिन स्टूडेंट को ये लाइन समझ में आ गई होगी वो इजीली आंसर बता सकते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए? एंटर। कि जैसे ही मदर्स ने एंटर किया एम्प्लॉयमेंट में तो वो फ्यूअर बेनिफिट्स को क्लेम करती हैं और जनरेट करती हैं एक्स्ट्रा रिवेन्यूज, जो कहाँ से आता है? इनकम टैक्स के। तो अभी जिन स्टूडेंट्स को ये लाइन समझ में नहीं आई है वो आंसर को कैसे ढूंढ सकते हैं? उनके पास भी एक स्ट्रैटेजी है। वो कौन सी स्ट्रैटेजी रहेगी हमारे पास? जैसे कि 4 ऑप्शन है, एक में है इनएक्ट, एक में है इनएक्टिंग, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सेम है। और अगर हम थर्ड और फोर्थ को देखते हैं तो थर्ड में हमारे पास है एंटर, फोर्थ में हमारे पास एंटरिंग, तो इसमें भी दोनों ही ऑप्शन सेम है। यानी कि अगर आपके पास चारों ही ऑप्शन जो सेम होते हैं तो उस केस में आपको लगा के आना है थर्ड वाला आंसर। ये तभी आपको लगा के आना है जब आपको चारों ही ऑप्शन में, आपकी जो ये ट्रिक है एलिमिनेशन मेथड वाली, वो अगर चारों ही ऑप्शन में आपको काम कर रही है कि फर्स्ट सेकंड सेम हो गया है, फर्स्ट थर्ड सेम हो गया और सेकंड फोर्थ सेम हो गया, उस केस में आपको थर्ड वाला लगा के आना है। नेक्स्ट हम करते हैं अभी, दे आर लाइकली टू क्लेम फ्यूअर बेनिफिट्स एंड टू जनरेट एक्स्ट्रा रिवेन्यूज डैश इनकम टैक्स एंड नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो जो एक्स्ट्रा रिवेन्यू है, जो अलग से रिवेन्यू आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? जैसे गवर्नमेंट है उसके पास जो रिवेन्यू है वो कहाँ से आता है? इनकम टैक्स से आता है, जो हम टैक्स पे करते हैं वहाँ से आता है। तो यानी कि क्या आना चाहिए आंसर? थ्रो। और अगर किसी स्टूडेंट को ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे भी, थ्रो एंड थ्रो आउट, फर्स्ट और लास्ट, दोनों में से ही है जो एक आंसर आना चाहिए। थ्रो आउट का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज़ को हमें थ्रो करना आउट, यानी कि फेंकना, बाहर थ्रो करना। और एक हो गया हमारे पास थ्रू, कि किस चीज़ के थ्रू हमारे पास आ रहा है? वो इनकम टैक्स के थ्रू आ रहा है, एक्स्ट्रा रिवेन्यूज। आउट मतलब तो क्या हो गया? बाहर। ठीक है, तो बाहर वाली यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे कि इनकम टैक्स के थ्रू हमारे पास आता है एक्स्ट्रा रिवेन्यू। सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ऐसे ही हम कोई नेक्स्ट और ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि उसमें जो है हमारी ट्रिक्स काम करेंगी या फिर नहीं करेंगी। आप में से जिस स्टूडेंट्स को ट्रिक्स समझ में आ रही हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि पता लगे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझाया हुआ समझ में आ रहा है, ताकि हम आगे भी ऐसी ही शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियोस लेके आते रहें।
तो अभी हमारे पास ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द कॉज ऑफ ए मास एक्सटिंक्शन ऑफ सी फ्लोर मैरिन ऑर्गेनिजम्स 8 लाख ईयर्स एगो which also provide insight into how climate change can impact dash deep ocean biota, कि कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है डीप ओशियन पे। तो क्या होना चाहिए आंसर? अगर देखो आप ट्रिक लगाना चाहोगे तो वो ट्रिक्स जो है ओ वाले ऑप्शन में है हमारे पास। ये तो हमने किया अभी स्टार्टिंग से मैच, अगर हम एंडिंग से मैच करते हैं तो वो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, इन और ओन, इनके पीछे के एन सेम है और इनके स्टार्टिंग के ओ सेम है। तो उस केस में हम ये देखते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा सिमिलर है, तो जिसमें ओ भी आ गया और एन भी आ गया, तो उस केस में हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है थर्ड नंबर वाला ओन, और थर्ड नंबर के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ये तो था हमारे पास ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अभी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसे आंसर आया है, हाउ क्लाइमेट चेंज कैन इम्पैक्ट ऑन डीप ओशियन बायोटा। ऑन का मतलब क्या होता है? पर, कि कैसे ओशियन पर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओशियन पर कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। ओके, इन ए न्यू स्टडी डैश। अब हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पब्लिशिंग, हैज़ पब्लिश्ड, पब्लिश्ड और बी पब्लिशिंग। वही जो सेम चीज़ मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताई थी कि पब्लिशिंग और पब्लिशिंग, आईएनजी यहाँ पे भी है, और ईडी और ईडी यहाँ पे भी है। तो यानी कि सारे के सारे ऑप्शन अभी सेम है, तो उस केस में राइट आंसर आना चाहिए कौन सा? थर्ड वाला, यानी कि इन ए न्यू स्टडी पब्लिश्ड। और एक ये कोलोकेशन भी है अभी, तो कोलोकेशन भी आपको ये मेमोराइज रखनी है कि एक तो न्यू स्टडी पब्लिश करती है और एक करती है रिवील। ए न्यू स्टडी पब्लिश, ए न्यू स्टडी रिवील, ये सभी हमारी क्या है? कोलोकेशन है। तो चलिए अभी नेक्स्ट वाला हम ट्राई करते हैं। द जर्नल नेचर कम्युनिकेशन साइंटिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज ऑफ नोटिंगम एंड दुरम एंड द ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे BGS have discovered the cause of a mass extinction with marine organisms, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा मैनीफेरा। फ्लोरा मैनीफेरा are an important group in relation to biomass in the deep ocean and the cause of their extinction was dash unknown। और जो इसका एक्सटिंक्शन का कॉज था वो डैश अननोन था। अभी पीछे क्या बात हुई कि हमने डिस्कवर कर लिया, जो कोज है मास एक्सटिंक्शन का वो हमने डिस्कवर कर लिया। इधर से आपको जो है ऐसे हिंट ढूंढने हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास दो ऐसे अभी ऑप्शंस हैं, इसमें भी हम ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप अभी क्या करोगे? कहोगे कि सर इसमें तो सारे के सारे ऑप्शन सेम है, तो इस केस में हम एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज़ करें? सबसे पहले आपकी बात राइट है कि इसमें सारे के सारे ऑप्शन सेम है, LY जो है वो सभी में आया हुआ है, लेकिन कोई ना कोई दो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे या तो जिनके जो मीनिंग है वो अपोजिट होंगे या फिर सिमिलर से होंगे, तो उन दोनों में से ही आंसर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस केस में क्या है? प्रीवियसली यानी कि पहले, करंटली यानी कि अभी, तो दोनों ही अपोजिट हो गए हैं, तो दोनों में से आंसर आने के अभी जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो इस केस में आप आंसर क्या लगा के आओगे? जिस स्टूडेंट को भी कोई कोलोकेशंस वगैरह या कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया तो वो क्या करेगा कि थर्ड और फोर्थ में जो है वो ट्रिक्स लग रही हैं, तो उस केस में वो आंसर लगा के आएगा थर्ड वाला, प्रीवियसली अननोन। और जिस स्टूडेंट को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो वो इधर से हिंट ले सकता है कि द कॉज ऑफ ए मास एक्सटिंक्शन वॉज डिस्कवर्ड, कि वो डिस्कवर्ड कर लिया, तो वो क्या था? प्रीवियसली अननोन था, पहले नहीं पता था हमें, वो बाद में डिस्कवर्ड हुआ है। तो क्या आना चाहिए? प्रीवियसली अननोन, पहले नहीं पता था। करंटली नहीं बोल सकते हम क्योंकि यहाँ पे वो अभी तो हमने डिस्कवर्ड किया है। नेक्स्ट लाइन, साइंटिस्ट टेस्टेड वेरियस पॉसिबल डैश फॉर द मास एक्सटिंक्शन। साइंटिस्ट क्या टेस्ट कर रहे हैं? वेरियस पॉसिबल क्या हो सकते हैं? अभी जो चीज़ लाइन में आंसर्स दे रखे हों वो आंसर के चांसेस जो हैं वो 99% रहते हैं आंसर आने के। यहाँ पे क्या दे रखा है? आंसर कोज, और ऑप्शन में भी हमारे पास जो है वो कोजेस दे रखा है, तो हम राइट आंसर क्या लगाएंगे? उसको ही हम राइट लगाएंगे। लास्ट वाला अभी हम ट्राई करते हैं। फुल स्टॉप के बाद हमारे पास जो ब्लैंक है वो स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर उसके कॉमा है, तो क्या आ सकता है लास्ट में? लास्ट में हमारे पास आते हैं कंक्लूजन वाले वर्ड्स। तो इस केस में हमारे पास चार ऑप्शंस हैं अभी, हाउएवर, दस, सो और इंस्टीड। जो हाउएवर है मैंने पहले भी बता रखा है काफ़ी टाइम कि हाउएवर लास्ट में नहीं आता क्योंकि ये कंक्लूजन वाला वर्ड नहीं है। कंक्लूजन वाले वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे दो हैं, दस और इंस्टीड, जिसमें से कि जो राइट आंसर है वो आएगा इंस्टीड। ये मैं आपके लिए अभी छोड़ता हूँ, कमेंट में आपको बताना है कि दस और इंस्टीड में से इंस्टीड ही आंसर राइट जो है वो क्यों आए।
जिसने भी प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखा होगा वो इजीली आंसर बता देगा कि इंस्टेड आंसर क्यों आया है। तो ये आपके लिए है भी कि इसमें राइट आंसर इंस्टेड क्यों है और 10 वाला क्यों नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर ऐसी ट्रिक्स आपने पहली बार देखी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें और जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी रिसेंट में है और उनको एग्ज़ाम जल्दी देना है और रीडिंग में रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट हो रही तो वो स्टूडेंट्स जो हैं क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर जो है स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पे हाई टेक्स्ट करें, वहाँ पर आपको सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। सो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।